हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में मोस्टली हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएंगे, जो भी हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हम लोग अगर स्टार्ट करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, अगर इस चीज की बात करें तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। एन का फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था ये। फिर मैंने बोला था इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं, एल बराबर क्या, लास्ट टर्म। फिर एक फॉर्मूला पढ़ा था एन बराबर एल माइनस ए डी प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था और बोला था इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एस एन का फॉर्मूला, क्या, एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन बाय टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। और मैंने ये बोला था कि अगर अब आपका ए एन ऐसे आया हो 3n प्लस 4, है ना, तो इस केस में जो ये कोफिशिएंट ऑफ n आएगा वो क्या होगा, हम लोगों का कॉमन डिफरेंस। और हमेशा जो ए एन आता है वो क्या आता है, लीनियर एक्सप्रेशन आता है। उसी तरीके से एस एन बात किया था, एस एन में मैंने बोला था 3n स्क्वायर प्लस 4n आएगा। कभी भी याद रखिएगा एस एन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आता, कभी भी, हमेशा आपका n स्क्वायर आएगा और n आएगा, कांस्टेंट टर्म कभी भी नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद n स्क्वायर, बेसिकली ये क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक होता है। और जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसका अगर डबल कर दूं 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। ये सारा चीजें हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा बता दिया। अब क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं, पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, तो क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नंबर विद 5 लास्ट नंबर, नहीं सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्लस 6 प्लस 9 सब निकालना है अप टू 50 टर्म्स तक। ठीक है, तो a कितना हो गया 3, d कितना हो गया 3, 6 माइनस 3, n कितना हो गया 50, s 50 क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 2, 2a दैट इज 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, तो 50 माइनस 1 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा आपको 25। इधर से कितना आया 6, यहां से कितना आएगा 49 इंटू 3 147, 153, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है हमारे पास, a कितना है 54, d कितना है -3, s n दे रखा है 513 और बोल रहा है n निकालो। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मेरे को ये बोल रहा है तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला लगा देते हैं Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn 513, n बाय 2 2a 108 प्लस यहां कितना आ जाएगा n माइनस 1 और d कितना है आपका -3 है, -3 है ना, हाँ 51 माइनस 54 -3 आएगा। तो ये कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1026 बराबर 111n, क्योंकि ये +3 यहां से आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और -3n स्क्वायर, तो ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 बराबर ये आ जाएगा। अब आपको साथ ये दिख रहा होगा कि 3 से ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल, तो 3 हट जाएगा, n स्क्वायर माइनस 11, ये कितना आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा, हाँ 37n प्लस 3 से डिवाइड कर लो तो 3, फिर आ जाएगा आपका 4 और 2 बराबर 0, यहां से आ गया n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 बराबर 0। अब आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हो ना ब्रेक, तो क्या होगा ब्रेक, आप जो भी ब्रेक होगा आप लोग कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, n की वैल्यूज आ जाएगी, वो n की वैल्यू आ जाएगी जो भी, उससे फिर आप लोग वहां पे बता देना जो भी n आएगा, है ना। आपको ऐसे फैक्टर आप लोगों को दिख जाएगा, आराम से इजीली दिख रहा होगा, जो भी फैक्टर है आप लोग कर सकते हैं इस फैक्टर को। ठीक है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो कर लिया हम लोगों ने। चलिए अब अगर क्वेश्चन 3 की बात करें, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन 3 को, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112 इफ a बराबर 11 फाइंड n, ये बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। देखो मान लो आपको कोई सीरीज है a1 a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके सीरीज जा रहा होगा। अब ऐसे करके अगर आप लोगों का सीरीज जा रहा है, ठीक है, तो ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, एल होगा। तो इससे एक पहला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी, इससे एक पहला टर्म क्या होगा, एल माइनस 2d, और इससे एक पहला टर्म क्या होगा, एल माइनस 3d होगा। क्योंकि लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं ना। तो पहले चार टर्म का सम, तो पहले चार टर्म सम क्या हो जाएगा, 4a, ए और एक यहां से 4a प्लस डी, देखो d प्लस डी प्लस, तो 6d बराबर कितना आ जाएगा, 56। ये आ गया हम लोगों का पहले 4 टर्म का सम। ठीक है, इसको यहां पे अब हम एक और टर्म लिख देते हैं। चलिए, ये 4 टर्म पहले लिख दिया मैंने, लिख दिया। उसी तरीके से लास्ट के 4 टर्म का सम देखिए क्या लिख के रखा है, एल माइनस 3d, एल माइनस 2d, एल माइनस डी और एल। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4l प्लस, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस 6d बराबर, ये कितना दे के रखा है, 1 1 2 दे रखा है। दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे आप लोग दोनों को अगर जोड़ें तो समझ में आ रहा होगा, डी क्या हो गया, कैंसिल, तो 4 कॉमन, a प्लस एल बराबर 56 एंड 112, दैट इज 168। तो हमारे पास a प्लस एल कितना आ जाएगा, 168 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, और आप लोगों को एल के बारे में पता ही है, एल को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या आएगा वहां, लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो तो एक काम करो, यहां पे इस चीज को रख दो। जैसे अगर आप लोग यहां पे रखिएगा तो आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, एल की वैल्यू यहां लाके रखो, यहां जैसे रखा तो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 42 आ जाएगा। तो देखो अब क्या क्या हम लोगों को रखना है उसके हिसाब से देखो, पहला टर्म हम लोगों को दे रखा है, फर्स्ट टर्म a बराबर कितना है, 11 है। तो इस a बराबर 11 को तो पहले यहां रखो, जैसे a बराबर 11 आप लोग यहां रखिएगा तो 44 आ जाएगा। तो 6d बराबर 12, तो d की वैल्यू तो आ गई आपकी कितनी, 2 आ गई। इस d की वैल्यू अगर आपकी 2 है, ठीक है, तो d हेलो, आवाज चली गई थी। चलिए अब ये देखिए यहां से क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू रख दीजिए, डी कितना है आपका 2 है बराबर 42। तो a कितना है आप लोगों का देखिए 11, तो ये कितना हो जाएगा 22, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 42 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा 20, तो n माइनस 1 20 डिवाइडेड बाय 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा ये चीज सोचना था कि अगर सर पहला टर्म मैंने a माना है तो मैं लास्ट टर्म को क्या मान सकता हूं, l मान सकता हूं। तो l माना, तो l ठीक है, सेल का बहुत इश्यू आ रहा था, फाइनली मुझे सेल ही चेंज करना पड़ गया, मैं नहीं चाह रहा था पर करना पड़ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमने फिर यूज किया। मैंने क्या बताया, दोबारा एक बार देख लेते हैं कि 4 टर्म पहले बोल रहे हैं, तो मैंने ये 4 टर्म ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, लास्ट के 4 टर्म मैंने ये एज्यूम कर लिया, बीच में ऐसे कोई सीरीज आ रही होगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 4 टर्म स्टार्टिंग के मतलब है, 4 टर्म लास्ट। पहले 4 टर्म का सम मैंने ये लिख दिया, फिर अगले 4 टर्म का लास्ट 4 टर्म का सम मैंने ये लिख दिया, कट करके a प्लस एल कितना आ गया आपका 42 आ गया। फिर मेरे को ये पता है कि l दैट इज लास्ट टर्म, वो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो मैंने ये रख दिया। फिर मुझे d चाहिए था, तो मैंने a की जगह वैल्यू रख दी, d निकाल ली, तो d आ गया। उस d को लाके यहां रख दिया, जैसी रखा मुझे n मिल गया, n कितना आ गया आपका 11 आ गया। a की वैल्यू भी रखना पड़ेगा बीच में, वो आप लोग समझते हैं कि रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में आज तक बहुत बार किए होंगे, जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो क्वेश्चन 4 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a इज इक्वल टू 5, फिर
लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 45 एंड S इज इक्वल टू 400, N बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला S बराबर N/2 A प्लस L ये होता है, ठीक है। अब यहां पे ना आप लोग ये यूज करने मत जाना कि 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D यूज करने लग गए। अगर वो यूज करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने केवल ये क्वेश्चन लिया है, केवल ये आपको बताने के लिए कि अगर मुझे A दे रखा है, L दे रखा है, S दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, फालतू का कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा कि 400 बराबर N/2 50, तो यहां से दिख रहा है 25, तो ये N बराबर कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा इसको स्पीड ले लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन 5 इज वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 मैं कैसे करता हूं, ठीक है। 5th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 4, 10, 16, देख के आपको समझ में आ गया कि सर नंबर कोई सीक्वेंस दे रखा है जो कि आपका एपी है। अगर ये एपी है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो मैं उसका क्या लिख सकता हूं सबसे पहले, फर्स्ट टर्म। तो a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोगों को 6 दे रखा है, 10 माइनस 4। एन बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन सच दैट सम एक्सीड बाय 120। क्या बोल रहा है, सम एक्सीड, तो मतलब सम क्या हो जाए, ग्रेटर देन 120 हो जाए, ग्रेटर देन क्या हो जाए आपका 120 हो जाए, ठीक है। क्योंकि सम एक्सीड बाय 120, सम एक्सीड्स 120 बेसिकली लिखा है। हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन सच दैट सम एक्सीड 120, तो 120 से बड़ा हो जाए। तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए, तो n/2 2a दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 6 ग्रेटर देन 120। तो देखो ये 2 से ये कट जाएगा, तो n बराबर 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर देन 120। चलो तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर, यही आएगा ना 3n स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करोगे और साथ में क्या बचेगा आपका प्लस n माइनस 120 ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब आप चाहो तो n की वैल्यू रख के रख सकते हो, आप चाहो तो n की वैल्यू रख के कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक समय के लिए n की वैल्यू 1 रखा, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस 120 माइनस 116 ग्रेटर देन 0। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर n इक्वल टू 2 भी रखने का कोई फायदा नहीं है, n इज इक्वल टू 3 भी रखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 4 रखा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली भी इसमें छोड़ दिया ना, क्योंकि ये देख के समझ में आ रहा है। 4 रखोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 4 रखने पे 4 का स्क्वायर दैट इज 86 प्लस 4 माइनस 120, तो ये भी दिख रहा है कि ये निगेटिव आएगा, तो नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 5 रखो, तो 5 रखो तो कितना है 25 इंटू 3 75, तो 5 भी पॉसिबल नहीं होगा। n बराबर 6 रखो, तो 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 120, तो ये भी दिख रहा है कि 36 इंटू 6 आपका 108 आ कितना 36 इंटू 108 प्लस 6 दैट इज 114, तो ये भी निगेटिव आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि n इज इक्वल टू जो 7 होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और यही हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर होगा। अब यहां पे मेरे को ये लिखना चाहिए था हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन, हाउ मेनी मिनिमम टर्म, यहां पे हम लोगों को ना मिनिमम टर्म लिखना चाहिए था, ये वर्ड जरूर है, क्योंकि n इज इक्वल टू 7 के आगे कोई भी टर्म लो हमेशा आपका जो सम होगा वो 120 के आगे ही जाएगा। तो मिनिमम कितने टर्म लेना पड़े, तो मिनिमम कितने टर्म लेने पड़ेंगे हम लोगों को 60 टर्म, तो ये मिनिमम वर्ड मेरे से छूट गया था, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मिनिमम। लास्ट क्वेश्चन एंड इस मतलब इजी क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ना, तो उस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 27 एंड सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293, फाइंड S20, ठीक है। तो S20 फाइंड करने के लिए मुझे A चाहिए होगा, B चाहिए होगा, N तो आपका गिवन है, ठीक है। यहां पे इसके बाद एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके, ठीक है। कभी भी अगर हम लोगों को 3 टर्म्स फर्स्ट 3 टर्म एज्यूम करना हो ना, तो हम लोग फर्स्ट 3 टर्म्स अगर मुझे एज्यूम करना हो तो मैं ये एज्यूम करूंगा A माइनस डी, A प्लस डी एज्यूम करूंगा हमेशा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर कभी मुझे पहले 3 टर्म एज्यूम करने हैं तो मैं A माइनस डी, A और A प्लस डी, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा ना
कि आपका एक इक्वेशन कम बनेगा, मतलब आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड होंगे तो डी क्या होगा, हट जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहां से देखो, डायरेक्टली 3a बराबर क्या आ जाएगा 27, तो a बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस वजह से हमेशा ऐसे टर्म एज्यूम करेंगे अगर कभी भी फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है। अब इसी केस पे अगर मान लो फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाए, तो ऐसे एज्यूम करो कि डी आपका कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, मैं ये नंबर एज्यूम करूंगा। ठीक है, यहां पे भी देखो ऐड करोगे तो सारे d क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा सर अगर फर्स्ट 5 टर्म्स दे दे, फर्स्ट 5 टर्म्स दे दे, तो सर आप एज्यूम करोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d एज्यूम करोगे। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो फर्स्ट 3 टर्म बोला है तो एज्यूम करो, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स आर a माइनस डी, a प्लस डी, ये दोनों को एज्यूम कर लिया। तो तीनों का समेशन कितना हो जाएगा, 3a बराबर 27, 3a बराबर क्या आ जाएगा 27, तो a बराबर कितना आ गया 9, मतलब हमको तो पहला मिल गया तुरंत डायरेक्टली। अब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, a माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, दैट इज 293 दे रखा है। अब याद रखना दो चीज होता है, सम ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ सम, दो वर्ड है, याद चीज रखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर और दूसरा है स्क्वायर ऑफ सम। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लैंग्वेज से देखिए, सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर होगा देन सम होगा, एंड स्क्वायर ऑफ सम पहले सम करो देन स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये चीज इसको सबसे कॉपी के ऊपर लिख के रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी इस चीज पे। ठीक है, चलो इसको ओपन करो, तो ओपन करने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 3a स्क्वायर तो अलग आ जाएगा, a स्क्वायर यहां से, a स्क्वायर यहां से, a स्क्वायर यहां से, 3a स्क्वायर आ गया। अब d स्क्वायर के कितने टर्म आएंगे, एक टर्म यहां से आएगा, तो d स्क्वायर का एक टर्म यहां से, एक टर्म यहां से, इससे तो आएगा नहीं, तो 2d स्क्वायर, और क्या आएगा यहां से माइनस 2ad, और यहां से क्या आएगा प्लस 2ad, दैट विल बी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 293 आएगा। चलो अब निकाल लो, तो जैसे अगर आप लोग यहां पे निकालने जाओ तो a की वैल्यू रख दो 9, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 981, 243, एक मिनट रख दो, a इक्वल टू 9 रखे, तो 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293, यही आएगा। अब देखिए तो क्या आएगा, यहां से कितना आ गया आपका 243, जाके कितना होगा 50, तो d बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा d बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सीरीज है बेसिकली d इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो हम क्या लेंगे, एक बार a इज इक्वल टू 9 लेंगे, d इज इक्वल टू 5 लेंगे, और n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आपका 20, इससे आप लोग ऐसे निकाल लेना, s20 निकाल लेना, और दूसरा a इज इक्वल टू 9 ले लेंगे, d इज इक्वल टू माइनस 5 और n इज इक्वल टू 20, इससे भी आप s20 निकाल लेना। ठीक है, दोनों चीजों से आप s20 निकाल लेना, दोनों आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ कि अगर मैं आप लोगों से ना यहां पे अगर मैं बोलूं कि इसका मैक्सिमम टर्म बचाओ, जैसे ये 3 टर्म है, तीनों टर्म में मैक्सिमम टर्म कौन सा होगा, तो a की वैल्यू पता है, देखो 3 टर्म जो दे रखे हैं ना, तो 3 टर्म अगर आप a की वैल्यू 9 लो और d की वैल्यू 5 लो, तो क्या क्या आएगा 4 9 14 आएगा, और माइनस 5 लो तभी भी जो आपका सीरीज आएगा ना वो आएगा 14 9, इसके बाद क्या आ जाएगा अगला टर्म बताइए 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म के लिए सेम ही टर्म आएगा, पर जब आगे बढ़ोगे ना आप लोग तो उस वाले टर्म में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब इसमें अलग समेशन आएगा s20 के लिए, और इस वाले केस में क्या आएगा, अलग समेशन आएगा, क्योंकि ये सीरीज क्या है, इंक्रीज करेगी, और ये सीरीज क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, तो फिर अलग अलग सम आएगा s20 तक। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ कुछ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन अब लिखता हूं, एंड देन फिर इसको क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन और लिख दिया है,
ये 3 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये थोड़े से मैंने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया है, मतलब ज्यादा नहीं है, पर तभी भी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो कर ही लिए, अब थोड़े टफ मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, देन टफ भी करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये 3 क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नेदर डिविजिबल बाय 3 एंड नॉर बाय 5। मतलब हम लोगों को ऐसा सम निकालना है, जितने भी टर्म है, कि जो आपके 3 और 5 दोनों से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो बचे हुए टर्म का निकालना है। तो क्या मैं, अगर मैं बोलूं कि जो हमारा रिक्वायर्ड सम है, तो एक काम करते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं कि जो नंबर आपका 3 और 5 से डिविजिबल होगा, जो क्या होगा हम लोगों का। क्योंकि देखो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे ना कि कौन कौन सा टर्म होगा जो आपका 3 और 5 के अलावा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कौन कौन से नंबर, समेशन निकालते हैं जिसका, जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखो S3 और 5, तो आप लोगों ने याद है ये कुछ यूनियन वाला चीज देख रखा है, A यूनियन B। क्या होता था, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये चीज होता था। यही चीज यहां पे हम लोग निकालेंगे। देखो S3 प्लस S5 S5 माइनस S3 एंड 5। अब इसका मतलब पता क्या है, ये इस वाले का मतलब है कि सम जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हो। इसका मतलब S3 का मतलब क्या है, वो नंबर जो आपका 3 से डिविजिबल हो, समीशन। S5 का मतलब क्या है, वो नंबर जो आपका 5 से डिविजिबल हो। माइनस 3 एंड 5 का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या ऐसे नंबर वो मैं इक्विवेलेंट टू S15 लिख सकता हूं, ऐसे इक्विवेलेंट को S15 लिख सकता हूं। कॉमन नंबर अगर आप देखा जाए तो 3 और 5 जब आप लोग लिख रहे हैं तो ऐसा भी होगा ना कि कुछ नंबर आपके 2 बार काउंट हो जाएंगे। जैसे काउंट करने वाले 2 नंबर बताऊं आपको मैं, 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ये जितने भी टर्म होंगे 2 बार काउंट हो जाएंगे आपके, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा। वो हटाने के लिए मैंने क्या बोला, S15। S15 कहां से आया, याद रखिए मैंने बताया 3 एंड 5 लिखा हो तो क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। चलो S3 निकालो। S3 का मतलब क्या है, 3 प्लस 6 प्लस, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 99। और ये टोटल कितने टर्म आएंगे, 33 टर्म्स आएंगे, ठीक है। ये मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस S5, 5 प्लस 10 प्लस, ऐसे करके कहां तक, 100 तक। ये आपको समझ में आ रहा होगा कितने नंबर है, ये 20 नंबर है। और माइनस कौन कौन से, 15 प्लस 30 प्लस 90 तक। ये कितने नंबर होंगे आपके, टोटल 6 नंबर होंगे। टोटल कितने हैं आपके, 6 नंबर। तो ये निकालते हैं, चलो 33 डिवाइडेड बाय 2, 2a। तो 2a कितना हो जाएगा आपका, 2a क्यों कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस लास्ट कर देते हैं ना, 3 प्लस 99 माइनस, यहां पे सॉरी प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म, 5 प्लस 100 माइनस क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 90, यही आएगा। चलो कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 199 दैट इज 102, 51। तो 33 इंटू 51 प्लस ये कितना आ जाएगा, 105, तो 1050, क्योंकि ये कट के 10 आ जाएगा, माइनस 3, तो ये कितना हो गया, 105 इंटू 3 दैट इज माइनस 405, यही आएगा। अब मैं काम करता हूं, इसका आप लोग समेशन कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका समेशन कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, तो मैं डायरेक्टली इसका समेशन लिख देता हूं, ठीक है। समेशन इज 2418, ठीक है। ये इसका समेशन आ जाएगा, जो कि ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 और 5 से क्या है, डिविजिबल, 1 से लेके 100 के बीच, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड आंसर S 1 to 100 माइनस S ऑफ 3 और 5। तो ये कितना आएगा, 1 to 100 के बीच का सम, 1 to 100 के बीच का सम। आप लोगों ने शायद तक 10th क्लास में ये चीज पढ़ के रखा होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। ये कहीं पढ़ के रखा होगा।
अगर ये पढ़ के रखा है तो रख दो यहां पे 100, तो 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 5050 माइनस 2418। सब्सट्रैक्ट करके रख लेना, जो भी आएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर वैसे देखा जाए तो 82, ये कितना आ जाएगा 2582 प्लस 50 26, ऐसे कुछ आएगा, देख लेना आप लोग। 26 मैंने कितना बोला 50 ऐड करना है, 32 आ जाएगा, यही आएगा आंसर। ठीक है ये चीज। अब अगर किसी को ये नहीं समझ में आया ना कि सर ये कहां से ये आपने ये क्या लिखा फॉर्मूला, तो डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो कि 1 से लेके 100 तक आपका क्या है, एपी है एपी। तो अगर वो एपी है तो एपी में कितने टर्म होंगे, 100 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, इससे भी 5050 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 7th को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर मुझे ये बोल रहा है कि ऐसा समेशन निकालो, ऐसे नंबर का समेशन निकालो जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 और 5 से, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ये काम करते हैं सर, हम पूरे नंबर का समेशन निकाल लेते हैं और उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 और 5 से जो भी नंबर का सम आ रहा है। तो पहले मैंने 3 और 5 से समेशन निकाला, उसका क्या था S3 प्लस S5, माइनस क्यों किया, क्योंकि कुछ नंबर डबल भी काउंट हो जाएंगे, उसके लिए मैंने ये किया, तो हमारा ये आ गया। फिर मैंने टोटल नंबर का समेशन निकाला, उससे ये वाली चीज माइनस कर दी, तो मुझे ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको, यहां केवल एपी की बात नहीं है, किसी भी चैप्टर में अगर आपको चीज बोले कि उसमें काउंट इवन है, उसमें क्या है, काउंट इवन है, या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, या नंबर इवन है, तो हमेशा हम लोगों को पहली चीज एज्यूम करना है, लेट नंबर ऑफ टर्म इज 2n। पहली चीज, n एज्यूम कोई नहीं करेगा। अगर उसने इवन बोला, अगर उसने इवन बोला तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या एज्यूम करेंगे, 2n एज्यूम करेंगे। आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए। हो गया, चलो अब सम ऑफ ऑड टर्म इज 24, तो सम ऑफ ऑड 24 मतलब दिखती A1 प्लस A3 प्लस A5, ऐसे करके जाते हुए इसका समेशन कितना दे रखा है हम लोगों को, 24 दे रखा है। चलो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, और आपको यह भी क्लियर हुआ होगा कि सर अगर यहां टोटल टर्म 2n है तो इसमें कितने टर्म आएंगे, n टर्म आएंगे, क्योंकि 2n टर्म है ना टोटल, तो n ऑड टर्म होंगे, n इवन टर्म होंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा सम ऑफ इवन टर्म्स, तो इवन टर्म्स क्या क्या होगा हम लोगों का, A2 प्लस A4 प्लस A6 करके जाते हुए ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 30 आ जाएगा। चलिए यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे हम लोगों ने ये चीज माना, तो क्या मैं इसका समेशन लिख सकता हूं, आपका लिख सकता हूं, तो समेशन लिखो भाई, तो क्या आएगा बताओ, n/2। क्यों n/2 क्यों लिखा बताओ, मैंने क्या लिखा, n/2 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, जो ऑड टर्म्स होंगे वो n होगा, और n टर्म्स कितने होंगे आपके, इवन होंगे। ठीक है, एज्यूम कर लो A1 को क्या मान लो, A मान लो जो फर्स्ट टर्म है हमारा, और कॉमन डिफरेंस को D बोल दो। ठीक है, चलो तो यहां से क्या आ गया, n/2, फिर A1 को तो मैंने A बोल दिया, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 24। क्या मैंने ये स्टेप सही लिखा है, पहली चीज, क्या मैंने ये स्टेप सही लिखा है, तो मैं बोलूंगा सर मैंने ये स्टेप गलत लिखा है। यहां पे मैं ना D नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 2D। क्यों 2D लिखूंगा भाई, क्योंकि अगर A1 A3 A5 है, अब A1 A2 A3 A4 A5 आपका अगर AP में है तो A1 A3 भी AP में होगा, तो A3 माइनस A1 करोगे तो A3 को क्या लिखोगे बताओ एक समय के लिए, A प्लस 2D माइनस फर्स्ट A1 A, तो पहले वाले जो ये अलग AP बन गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2D आएगा, तो मैंने वो चीज लिखा। चलो भाई दिख रहा होगा आप लोगों को यहां से कि D और D सब जगह से हट गया, तो n इंटू A प्लस n-1 इंटू D बराबर 24 आएगा।
अब इसमें आ जाओ, इसका तो n बाय 2, 2a, तो 2a की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अब देखो ये a2 से स्टार्ट हो रहा है, तो a2 का मतलब क्या होगा बताओ? a प्लस d होगा, a नहीं होगा कोई, a2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम a प्लस d प्लस n माइनस 1 इंटू 2d बराबर कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अगेन दिख रहा होगा 2 2 2 सबसे जगह से हट गया, तो n बराबर a प्लस d प्लस n माइनस 1 इंटू 2d बराबर 30, यही आएगा। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, तो जैसे ही करोगे क्या? सब्सट्रैक्ट, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो आपको समझ कि सर यहां पे से आपका क्या क्या कट गया। देखो ये पूरी चीज कॉमन है, एन ए प्लस एन माइनस, यहां पे डी आएगा ना, ये 2 कट गया है, ये 2 से ये 2 कट गया है, ठीक है। तो यहां से देखो ये 2, एक 2 ये कटा, एक 2 ये कटा, तो देखो सर आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करोगे इस बात को कि सर ए और एन माइनस 1 डी ये तो कॉमन टर्म है, तो यहां पे भी ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। केवल क्या बचेगा आपका? एन इंटू डी, दैट इज 30 बचेगा, दैट इज 30 बचेगा, 30 नहीं 30 माइनस 24 दैट इज 6 बचेगा। पहला इक्वेशन तो ये बना। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, आपको काफी कुछ इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। पहली चीज तो आपको यही समझ सीखने को मिली कि हमेशा हम लोग टर्म को अगर इवन दे रखा हो तो उसको 2n मानेंगे, n नहीं मानेंगे, पहली चीज, ठीक है। चलिए एन डी बराबर 6 आ गया। अब देखो इफ लास्ट टर्म एक्सीड फर्स्ट टर्म बाय 21/2, तो ये क्या बोल रहा है? लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या होगा हमारे पास? a 2n होगा, n नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या माना है हमने? 2n माना है, तो a 2n माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 21/2, ये क्या हमारा? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। चलो तो लास्ट टर्म लिखो, a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह क्या आएगा? 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस a बराबर 21/2 आ जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो गया? ये और ये टर्म कैंसिल, तो यहां से क्या आ रहा है? 2nd माइनस डी बराबर 21/2। एन डी की वैल्यू कितनी है? 6, तो 2nd कितना हो जाएगा? 12 माइनस 21/2 बराबर डी। तो यहां से देखिए ये इधर गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3/2 आएगा, तो 3/2 यहां रख दो, तो n बराबर 3/2 इंटू 6, तो ये कट रहा है क्या? हाँ कट गया, तो n बराबर कितना आ गया आपका? 4 आया। पर हमारा आंसर क्या n बराबर 4 होगा? नहीं, हमारा आंसर है नंबर ऑफ टर्म इज 2n, तो आंसर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इज 8। कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 8 टर्म्स होंगे। अब कोई बोलेगा सर आपने यहाँ पे डी ही क्यों लिखा, 2d क्यों नहीं लिखा? तो मैं बोलूंगा भाई a2n है ना, तो a2n के लिए तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी ही होगा। हमारा 2d किसके लिए था? इस वाले सीरीज के लिए था, क्योंकि इसमें बीच के एक टर्म गायब थे। यहां पे कोई a2n को एक टर्म गायब होगा, तो हमने ये लिख के इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। रिवीजन के टाइम या कभी भी आप पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर देखो, बहुत कुछ सिखाएगा। कभी और चीजें जो मैंने चीजें बहुत बार चीजें बोली है, वो चीजों को अच्छे से कॉपी में लिख भी लेना कि सर ने ये बोला था कि हाँ कभी अगर इवन नंबर दे रखा है, इवन टर्म बोला है, तो हमेशा 2n एज्यूम करेंगे। यहां पे मैंने ये क्यों किया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रफ कर देते हैं पहले एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखा, अभी हम लोग जब इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने ये चीज गौर किया होगा कि फर्स्ट 19 मिनट में हम लोगों के 6 क्वेश्चन हो गए। आप लोग देखिएगा अभी टाइम में, है ना, 19 मिनट नहीं था वो 18 मिनट था, उसमें 6 क्वेश्चन हो गए। और अभी अप्रॉक्स 14 मिनट हो गया और अभी तक हम लोगों ने केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क पड़ता है जब हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट एपीज आर, ये दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं 2 एपी को ऐसे मान लेता हूं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये मेथड 1 है। ये क्या है? मेथड 1 है। मेथड 1, बहुत सारे मेथड आएंगे, इसको इस तरीके से करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक समय के लिए, ठीक है। देखिए
अब हम लोगों को क्या निकालना था, S11 निकालना था, रेशियो आई थिंक S, हाँ रेशियो जब n की वैल्यू 11, कुछ भी निकालना वो समझ में आ जाएगा। देखो हम लोगों ने एक ये पढ़ा था कि सर आपका जो S होता है वो क्या होता है, हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन होता है, समेशन होता है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में ये कर सकता हूं कि ऊपर नीचे मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 7n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 27n, यही आएगा। कोई डाउट इस चीज पे? तो चलो 2 AP बना लो, 2 AP बनेगा। अब पहले AP का कॉमन डिफरेंस निकालो, D1 निकालो। तो D1 अगर आप लोग निकालोगे तो मैंने पहले बताया था ऊपर वाला के किसका होगा, S1 का होगा। अब मैंने ये बता के रखा है कि अगर n स्क्वायर के साथ जो भी आ रहा उसका डबल कर दो तो क्या मिल जाता, कॉमन डिफरेंस। तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस इज 14, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस इज 8। ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और आप ये भी अप्रिशिएट करोगे कि सर अगर हम लोग S1 बोला मैंने ना, ठीक है चलो हो जाएगा। और आप लोग ये भी करोगे कि सर हम लोगों का अगर n की वैल्यू 1 डाल दे, अगर जैसे मान लो मेरे पास कोई Sn दे रखा है Sn बराबर मान लो कुछ भी दे रखा है Sn, तो क्या ये T1 के बराबर होगा? T1 मतलब क्या, वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है Tn का, Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। अब मेरे को बताओ क्या S1 और T1 बराबर होंगे? क्योंकि पहला टर्म है तो उसका समेशन भी वही आएगा ना जो पहला टर्म होगा। तो मैंने बोला एक काम करो, ऊपर वाले में n इज इक्वल टू 1 डालो तो हमको A1 मिल जाएगा। डालो A1, जैसे डालोगे n इज इक्वल टू 1 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दूसरे वाले में n इज इक्वल टू 1 डालो तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डाले तो 4 प्लस 27 32 आ जाएगा। क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं, ये निकाल सकते हैं क्या आप, रेशियो निकाल लो, A11 अपॉन A11 डैश लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिए तो एक काम करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। यहां पे भी Sn रखा था ना, Sn था, ये भी Sn था, ये भी Sn, ऊपर वाले को नीचे वाले को डैश लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखो A11 अपॉन A डैश 11 डैश, तो आपको समझ में आएगा सर A11 तो क्या होता है A1 प्लस 10D1, नीचे वाला क्या आ जाएगा A2 प्लस 10D2 आ जाएगा, ठीक है। A11 मतलब क्या, कम ना। चलो वैल्यू रखो तो 14 प्लस 10 इंटू 8, सही क्या है ना कैलकुलेशन, एक बार चेक कर ले। तो एक मिनट, यहां D1 होगा, मैंने गलती से नहीं सही D2, ठीक है। A1 यहां रखो तो यहां कितना आ जाएगा आपका 80 आया ना, n की वैल्यू अगर आप लोग 1 डालोगे तो 7 प्लस 1 है, ठीक है। A1 ओ गलती कर दिया, A1 तो 8 है ना, यहाँ 8 यहां आएगा प्लस 10 इंटू D दैट इज 140 आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, ठीक है। 10 D1 तो D1 40 ना, और A2 कितना है 31 प्लस 10 इंटू D2 दैट इज कितना है 80, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 148 डिवाइडेड बाय 111। आप सोच रहे होगे सर ये तो कटेगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ये 37 से कटता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/3, करके देख लेना 37 से कटता है। चलो ये आ गया मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की, इसकी क्या बात करते हैं, मेथड 2 की बात करें। मेरे को ये बताओ, अगर यहां पे ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से, आप लोगों ने कभी कुछ फॉर्मूले भी पढ़ के रखे होंगे, है ना। जैसे मैं चाहूं ना तो मैं डायरेक्टली A1 अपॉन ये जो AN अपॉन AN डैश का रेशियो निकाल सकता हूं, AN अपॉन AN डैश का रेशियो भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वो वाली चीज भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी देखो। मेरे को ये बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं AN अपॉन AN डैश इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 SN माइनस SN माइनस 1, यहां डैश लगा देते हैं। डैश किसके लिए, नीचे वाले के लिए, और SN ऊपर वाले के लिए, ठीक है। क्या मुझे SN का रेशियो दे रखा है, SN का क्या दे रखा है 7n प्लस 1, तो मैंने क्या किया इसको ऊपर लिखा 7n प्लस 1 माइनस SN माइनस 1, तो 7n माइनस 1, यही आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहां पे एक चीज गड़बड़ है, इस चीज को मैं आपको बाद में, चलो ये वाले मेथड को बाद में करेंगे, मैं इससे पहले आपको कोई दूसरा मेथड बताता हूं। ये वाले मेथड में एक प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। पहले ये देखो मेथड 2, मेथड 2 में क्या है, दूसरा है कि अगर हम लोग को SN और SN डैश दे रखा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मैं इसका तरीका दूसरा मेथड, SN से अगर आपको SN डैश दे रखा है और अगर आपको इसको
यहां से ए एन अपॉन ए एन डैश में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए ना आप डायरेक्टली रिप्लेसमेंट कर दीजिए, n के जगह 2n-1 रिप्लेस करिए। n की जगह क्या रिप्लेस करिए? 2n-1 रिप्लेसमेंट है, याद रखना, ठीक है, इक्वल नहीं है। ये क्या है? रिप्लेसमेंट। क्या रिप्लेसमेंट है? n के जगह 2n-1 रिप्लेस कर दो, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपको an और an डैश दे रखा हो और अगर आपको उसको sn और sn डैश में कन्वर्ट करना हो तो आप n के जगह 2n, n के जगह ये रिप्लेस करो n+1/2, ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये ट्रिक है, ये क्या बेसिकली ट्रिक दे रखा है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब रिप्लेसमेंट वाली बात आई, मुझे क्या करना है? an अपॉन an डैश चाहिए। तो मैंने क्या बोला? n की जगह क्या रिप्लेस करोगे? 2n-1 रिप्लेस करोगे। तो कर दो 2n-1 रिप्लेस, तो 7 इंटू 2n-1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2n-1 प्लस 27 आ गया। अब देखो यहां से कितना आएगा? 14n, दिख रहा है, प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि यहां सॉरी -6 आएगा, -6 मल्टीप्लाई करके यहां से कितना आएगा? 8n प्लस 23 आएगा। अब क्या चाहिए हम लोगों को? ठीक है, n की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2n-1 रिप्लेस करना है, कर दिया। अब जैसे आपने रिप्लेस किया तो मुझे मिल गया an अपॉन an डैश मिला। चलो एक काम करो, अब मुझे ये मिल गया an अपॉन an डैश मिल गया। मेरे को क्या चाहिए? n की जगह अब 11 डाल दो, तो a11 आ जाएगा। जैसे 11 डालोगे तो 14 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 14 इंटू 11 आपका 154 होता है, -6 दैट इज 148 होता है, डिवाइडेड बाय 8n प्लस 23, n की जगह 11 डाला, 88 प्लस 23 111, अगेन 4/3 ही आएगा आंसर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कभी भी अगर Sn अपॉन Sn डैश दे रखा हो, Sn अपॉन Sn डैश दे रखा हो तो n के जगह 2n-1 रिप्लेस करो, तो आपको डायरेक्टली an अपॉन an डैश मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका an अपॉन an डैश दे रखा हो और अगर आपको Sn अपॉन Sn डैश निकालना है तो n के जगह n+1/2 रख दो, आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बट याद रखिएगा यहां पे मैं एक नोट, इसको अब इस वाले ट्रिक को अप्लाई करने का एक लिमिटेशन है। क्या है? एक लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या है कि आपका जो रेशियो आता है ना, वो लीनियर में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि Sn क्या होता है? Sn जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है, वो क्या पढ़ के रखा है कि हमेशा आपका क्वाड्रेटिक आएगा ना, हमेशा क्या आएगा? आपका क्वाड्रेटिक आएगा। अब क्वाड्रेटिक में ना ये वाली चीज अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा आपका लीनियर अपॉन, जो अगर Sn अपॉन Sn डैश हमेशा आपका लीनियर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? आपका लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। ओनली यहां पे लिख देता हूं मैं, ओनली एप्लीकेबल इफ Sn अपॉन Sn डैश इज ओनली एप्लीकेबल इफ Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर। ये चीज याद रखिएगा, तभी ये वाला जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है तब वैलिड होगा। an अपॉन an डैश से Sn अपॉन Sn डैश कन्वर्ट करने में ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि an अपॉन an डैश तो आपका लीनियर फंक्शन ही होता है, ठीक है। पर Sn क्या होता है? आपका क्वाड्रेटिक होता है, तो क्वाड्रेटिक वाले चीज में रखोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा हम लोगों को ये चीज याद रखना है कि Sn अपॉन Sn डैश लीनियर अपॉन अगर लीनियर होगा तभी मैं ये वाला रिप्लेसमेंट लगाऊंगा। क्या रिप्लेसमेंट? n के जगह 2n-1, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर वैसे नहीं हो पा रहा है तो ये वाला मेथड तो हमेशा वैलिड है हम लोगों का, ये वाला मेथड। ये दे रखा है n से ऊपर नीचे देखो यहां से क्या हुआ था, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये बेसिकली क्या हुआ था, यहां से यहां मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या है? क्वाड्रेटिक में आ गए। n कॉमन रहा होगा, इस वजह से कट के वो सिंपल लीनियर अपॉन लीनियर में आ गया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा अच्छे से, कोई भी गलती आप लोग मत करिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज कि ये भूल मत जाना कि आपने दिखा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आपने लगा दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन मैं अभी और लिखता हूं, वो 2 क्वेश्चन करके फिर हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे? बंद करेंगे। ओके, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन इस लेक्चर का करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोगों को देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में अगर मैं बात करूं
तो एस एम अपॉन एस एन दे रखा है, क्या एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है ए एम अपॉन ए एन पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे आप लोगों को गौर करने वाली बात है, पहला मेथड तो हमेशा वैलिड है, पहला मेथड तो हमेशा वैलिड है, मेथड वन, ठीक है। मेथड वन से आपको पहले करके दिखाते हैं। तो मेथड वन, तो मेथड वन में क्या होता है, इसकी वजह से पहला वाला एपी की वजह से, ठीक है, तो ऐसे बॉक्स बना लिया करो। पहले वाले एपी की वजह से ए वन कितना होगा, जब एम की वैल्यू क्या होगी 1, तो ए वन कितना आ गया 1 आ गया। डी वन कितना होगा, इसका जो कोफिशिएंट है इसका डबल, तो कितना आ जाएगा 2। उसी तरीके से दूसरे वाले का A2 कितना होगा, उसमें अगेन 1, और D2 कितना होगा, उसमें भी 2 होगा, क्योंकि इसका आप लोग डबल कर दोगे। तो निकाल लो, AM आ जाएगा, क्या आएगा AM, A प्लस A की वैल्यू कितनी है 1, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, चलो A प्लस M माइनस 1 D, A1 D1, और नीचे A2 प्लस N माइनस 1 D2, AM अपॉन AN, रख दो वैल्यू। A1 कितना है 1 प्लस M माइनस 1 D1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस N माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दिख रहा है आप लोगों को 2M माइनस 1 अपॉन 2N माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेथड 1 से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका मेथड 2, बात करते हैं, करें बात मेथड 2। मेथड 1 तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको, मेथड 2 देखो। अब मेथड 2 में क्या हम लोग डायरेक्टली जो मैंने सिखाया है रिप्लेसमेंट वाली चीज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सर आपका एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दे रखा है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है, दैट्स वाई हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मेथड 2 में, तो मेथड 2 वाला जो हम लोग ने सीखा रिप्लेसमेंट, वो तो वैलिड नहीं होगा। पर क्या मैं am निकाल सकता हूं, am अपॉन an, ये निकाल सकता हूं क्या, sm माइनस sm माइनस 1 अपॉन sn माइनस sn माइनस 1। अब याद रखना, ठीक है, ये हम लोग निकाल सकते हैं, निकालो भाई। तो sm कितना है, sm तो m स्क्वायर ही रहेगा, माइनस sm माइनस 1, तो क्या होगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sn n स्क्वायर माइनस sn माइनस 1, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो ये क्या है, am अपॉन am अपॉन an, यही आएगा। चलो देख लो, m स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और दिख रहा है आपको यहां से 2n माइनस 1 आ जाएगा। नीचे भी 2m होगा, यहाँ पे 2m माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 2n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सर बोलिएगा, सर आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते करते आप बीच में रुक गए थे, वो क्यों रुके थे, तो मैं इस वजह से रुका था क्योंकि जो sm का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, वो m स्क्वायर था। वहां पे ना हम लोग जो बाद में जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किया था ना, तो नीचे वाले का हम लोग यूज कर सकते थे am निकालने के लिए, जो a निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है an बराबर sn माइनस sn माइनस 1, उसके लिए स्क्वायर होना चाहिए था, इस वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो गई थी एपी वाले केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, एंड मुझे सेंड करिएगा। फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखा हम लोगों ने, मजा आ गया होगा आप लोगों को, तो देखिए पूरा लेक्चर एंड ध्यान से करिए सॉल्व, ठीक है। और हाँ, थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करिए, आप लोग थोड़ा भी शायद तक थोड़े ढीले पड़ गए हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों का होमवर्क थोड़ा अच्छे से हो नहीं रहा है। ध्यान से चालू हो जाइए दोबारा, जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले 3-4 महीने मेहनत किया, उसी तरीके से दोबारा मेहनत करना चालू करिए। मेहनत करिएगा, सबको रिजल्ट मिलेगा, काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगेन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेहनत करना दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से।